हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम प्रैक्टिस सेशन को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखे हुए हैं जो कि पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें दिया हुआ है ए और बी। बी कितना है 100 बेस वैल्यू है। 100 से कितना कम 40 से कम कितना हो जाएगा 60। अब इसे काटेंगे 20 तियां 60 20 पचे 100। ये कितना निकल गया है 3:5। अब सवाल हमसे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह 3 है और यह 5 है। कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2% के लिए गुणा 100 बटा में कितना, इससे पूछ रहा है ए से, तो ए को नीचे रखेंगे 3 नीचे हो जाएगा। यह आएगा 200 बटा में 3। जब 200 बटा में 3 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 66.66। ये इस तरह आता रहेगा 66। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 66.66%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितने सैनिक थे 500 सैनिक थे। अब हम इसे कैसे करेंगे कि 500 कितने दिन तक खाएंगे और जो 300 आ रहे हैं वो कितने दिन खाएंगे, दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। तो 3 दिन बाद इसका मतलब 27 से 3 दिन कम हो गया, कितना हो गया 24 दिन। 24 दिन अब ये कितना लोग खाएंगे 800 लोग, क्योंकि 300 लोग और आ रहे हैं। तो 5 और 3 800 लोग कितने दिन में और राशन खाएंगे। कह रहा कि सैनिक 300 सैनिक और आ गए, शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो अब इसे जो बच रहा है उसे काट देंगे। 0 से 0, 8 से 8 तियां 24 और 5 गुणा में 3। ये कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क के जगह कितना आ गया 5 तियां 15 दिन। 15 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त रहेगा 15 दिन। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें भाज्य होता क्या है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है भाज्य होता है। भाजक का जब गुणा करेंगे भागफल से और शेष जोड़ देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा भाज्य प्राप्त होगा। तो हमें कह रहा है कि यदि शेषफल 48 हो तो हमें कहां से शुरुआत करना पड़ेगा शेषफल से। यदि शेषफल 48 हो तो शेषफल कितना हो गया 48। अब आगे कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भाजक क्या है शेषफल का 5 गुना और भागफल का 12 गुना। शेषफल का 5 गुना और भागफल का 12 गुना। तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे 48 में 5 अट्ठे 40 5 चौक 20 2 20 4 24। ये कितना आ गया 240। यहाँ गुणा का निशान यहाँ प्लस का निशान। अब आगे कह रहा कि भागफल का 12 गुना। जो भाजक आया है यह भागफल का कितना है 12 गुना है। तो 12 गुना 240 है
12 गुना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, ये आ गया 20। अब 20 का यह कितना है, 12 गुना है। अब जो सवाल कह रहा है वो हम इक्वेशन को पूरा कर लिए। कह रहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना हो गया और शेष फल का 5 गुना, शेष फल यहाँ 48, शेष का 5 गुना। अब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य। अब इसका गुणा करेंगे इसमें और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 4800 प्लस 48। जब 24 4800 को 48 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4848। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा, 4848, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 गुणा 0.47 गुणा 0.47 माइनस 0.33 गुणा 0.33 गुणा 0.33 बटा में दिया हुआ है 0.47 गुणा 0.47 प्लस 47 गुणा 33 प्लस 0.33 गुणा 0.33। ये क्या दिख रहा है आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब। इस तरह के सवाल देखते ही आप कैसे करेंगे, अगर ऊपर माइनस दिया हुआ है तो a क्यूब में से b क्यूब जो बच रहा है 1 उसे घटा देंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां दिया हुआ है 0.47 माइनस 0.33, इसे भी क्यूब कर दिया है। इसे कैसे किया है, ये किया है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको भी 3 बार गुणा और इसको भी 3 बार गुणा। तो इसे हम हटाएंगे, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं कि इसमें क्या करना होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब जब भी दे तो आपको क्या करना है सॉरी, a में से b को माइनस कर देना है। तो 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 और यहां कितना है, दशमलव। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो गया, 0.14, जो कि कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या के 0.07 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। दिया हुआ हमें, मान लीजिए वह संख्या है x, x के कितना दिया हुआ है 0.5, किसके बराबर है, y के 0.07 के बराबर है। अब अगर हम इसे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 1 जीरो बढ़ेगा 10। अब यहाँ से दशमलव खत्म, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव को खत्म कर देंगे। अब क्या आ गया, x गुणा 5/10, y गुणा 7/10, सॉरी 7/100। अब नीचे वाला आपस में कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दहाम 100। अब बराबर यहां दिख रहा है तो ये क्या होता है, तिरछा में गुणा होता है, तो 10 पचे 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x बराबर 7 एकम 7, 7y। अब क्या करते हैं कि जब कभी इस तरह आपको दिख जाए और अनुपात में निकालना रहे तो यहां दिख रहा है x और यहां 7, तो सामने वाले को सामने वाले से डिनोट कर देते हैं, x अनुपात y। तो x के सामने क्या है, 7 है, 7 लिख देंगे। अब y क्या बचा, 50 बचा है, y 50, तो यहां लिख देंगे 50। 7 अनुपात 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह वीडियो चल रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का
कम हुआ प्रति किग्रा मूल्य कितना है। सेब का मूल्य कितना कम हो रहा है, 20%। तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 कोई वस्तु थी, मूल्य कितना था 5, घट के कितना हो गया 4। यह क्या है, यह है मूल्य। 5 से 4 हो गया तो खपत में क्या परिवर्तन होगा, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। खपत हो जाएगा 4:5। ये क्या हो गया, ये हो गया खपत। खपत क्या होता है, मूल्य का बिल्कुल उल्टा होता है। जब सामान महंगा रहेगा तो कम खर्चा करेंगे और सस्ता हो जाएगा तो अधिक खर्चा करेंगे। अब यहाँ खपत क्या कह रहा है कि कितना बढ़ रहा है, 1। खपत कितना बढ़ रहा है, 1। और सवाल हमसे कह रहा है कितना बढ़ रहा है, 16 केजी। तो 1 बराबर किसके है, 16 केजी के। पूछ क्या रहा है हमसे, कम हुआ प्रति किग्रा मूल्य। कम होने पे मूल्य 4 हुआ है, तब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 5 किग्रा, जिसका मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो 1 बराबर 16, तो 5 बराबर कितना, 5 गुणा 16, 16 पचे 80। कम होने पर हम कितना किग्रा चीनी यूज कर रहे हैं, 80 किग्रा। यही हमसे पूछ रहा है। कुल रुपया हमारे पास कितना है, 4000। 4000 बटा में 80, कितना हमने खर्च किया घटने पे, 80। काट देंगे, 8 पचे 40, कितना हो गया, 50 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं में 5:3 का अनुपात था। 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती किए गए। इससे विद्यालय में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 में परिवर्तित हो गया। नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। यह सवाल कुछ अच्छा सवाल है, इसमें टाइम आपका लगने वाला है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे। कह रहा कि 5/5:3 का अनुपात था, किसमें, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या था, 5:3। इसे हम एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। 5:3 का मतलब 5/8 और 5:7 के अनुपात में कुछ शामिल हो गए। कितने में शामिल हो रहे हैं, 5:7, कितना, 5/12 हो जाएगा। हो कितना जा रहा है अनुपात, 7:5, 7×5 12, ये हो जा रहा है 7/12। इसे कहते हैं एलिगेशन। अब यह कैसे होता है कि एक इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। अब 5/8 में से 7/12 को माइनस करेंगे। 5/8 माइनस 7/12, जो इसमें से घटेगा ये इधर लिखा जाएगा और जो इसमें से घटेगा इधर लिखा जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 7/12 माइनस 5/12, ये हो जाएगा। अब जब हम जानते हैं कि हर हर बराबर हो तो ऊपर का सिर्फ घट जाता है। 7 में से 5 गया, 2/12। इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2/12। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ हर समान नहीं है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 8 3 24, 3 5 15 माइनस 12 दूना 24 और यहाँ कितना है, 2 7 14, ये हो गया 14। इसे सॉल्व करेंगे, 15 में से 14 गया, 1/24। अनुपात कितना निकल के आ गया, 2/12 अनुपात 1/24। अब 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में और अनुपात कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4:1 आ गया। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 1200। विद्यार्थी थे कितने, 4, एक उसमें जुड़ गया है, कितने हो गए,
अनुपात में तो 5 हो गए, लेकिन संख्या में 1200। तो इसे हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। यहां हम कर रहे हैं 5 बराबर 1200, तो 4 बराबर कितना। पूछ रहा है कि नई भर्ती से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो 1200 बटा में 5, काटेंगे जो कट रहा है, 5 दूना 10, 2 इसमें जाएगा, 5 चौक 20, कितना आ गया 240। अब 4 का गुणा करेंगे 240 में, कितना आ जाएगा 0, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, कितना आ गया 960 उस विद्यालय में पहले से विद्यार्थी थे। तो 960 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न थोड़ा टाइम टेकन था, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में अगर टाइम ना बचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमें दिया हुआ है ए, बी और सी। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 55 दिन में। कितने दिन में 55 दिन में। अब हम क्या करेंगे, 11, 20 और 55 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकालेंगे, कितना आएगा 220। 11 से 220 कटेगा कितनी बार में, 11 दूना 22, 20 बार में, 20 से कटेगा 11 बार में और 55 से कटेगा 5 दूना 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22, ये कटेगा 4 बार में। अब ए की क्षमता कितना है एक दिन में 20, बी की क्षमता एक दिन में 11, सी की क्षमता एक दिन में 4। ए करेगा एक दिन में 20 काम, बी करेगा 11 और सी करेगा 4 काम। ये क्या है, एक दिन की क्षमता है। पूछ रहा है कि यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। ए एक दिन में कर रहा है किसकी सहायता से, बी की सहायता से। कितना 20 प्लस 11 कितना हो गया 31। और दूसरा दिन यह क्या है, यह पहला दिन। फिर दूसरे दिन आ गए, तो दूसरा दिन कौन आएगा, सी सहायता करेगा। तो 20 प्लस 4 ए प्लस सी, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, इसे हम प्लस करेंगे 5 2 3 2 5। तो 2 दिन में काम कितना हुआ 55 काम। 2 दिन में 55 काम। हमें करना कितना है, यह क्या है, यह है दिन और यह है काम, यह है काम। 220 दिन 220 काम कुल है। तो ऐसा हम गुणा करेंगे कि 220 आ जाए किसमें, काम में। किससे गुणा करेंगे, 4 से अगर हम गुणा करें तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22। 220 काम पूरा हो गया किसके गुणा से, 4 के गुणा से। तो 4 का गुणा हम दिन में भी करेंगे, ये आएगा 4 दूना 8। ये कितना आ रहा है 8। 8 दिन में पूरा काम हो जा रहा है। कितना काम 220 काम। तो 8 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना दिन 8 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी क्रमशः 8,400, 15,600 और 13,200 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी के समान समय के लिए निवेश किया। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1,960 रुपया हो तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में क्या अंतर है। यहाँ हमें समय समान दिया हुआ है। अगर समय ये कहता कि ए 4 महीने के लिए निवेश किया, बी 5 महीने के लिए निवेश किया, तो हम उनके पूंजी में हम क्या करते, समय से गुणा करते। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे ए
बी और सी। ए कर रहा है कितने का निवेश? ए निवेश कर रहा है 8,400 अनुपात बी कर रहा है 15,600 का और सी कर रहा है 13,200 का। 13,200 का। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, 00 से 00, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसमें देखेंगे क्या कट रहा है। 3 1 4 2 6, 6 ये कटेगा 3 से। 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 से काट दे रहे हैं। 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ आ गया 11। 11 किसी से नहीं कटता है तो इसका मतलब अब यह संख्या आगे कटने वाली नहीं है। अब हमें क्या हुआ? ए का अनुपात आया 7, बी का अनुपात आया 13, सी का अनुपात आया 11। अब हमसे सवाल में कह रहा कि यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना है? 1960 है। ए कितना है? 7। 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 1960। हमसे पूछ रहा है कि बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्सों में क्या अंतर है। तो अनुपात में बी और सी के लाभों में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 13 में से 11 गया 2, तो 2 का वैल्यू हमें निकालना है। 1960 बटा में 7। अब ये किससे कटेगा? 7 दूना 14, 14 19, 5, 7 अठे 56, 7 दूना 14, 7 अठे 56, 0। अब 2 का 280 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 28 दूना कितना होता है? 2 अठे 16, 2 दूना 4 1 5, 560। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 19,200 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 रुपया हो जाएगा? इस सवाल को हम कैसे करते हैं? दिया हुआ हमें 19,200 की है, मूलधन है, इस पर ब्याज कितना मिल रहा है? 4,032 रुपया। किस रेट से? 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे। 19,200 में 4,032 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 2 9 4 13 और 2, ये हो जाएगा 23,232 रुपया। अब इसे हम तब तक काटेंगे जब तक यह किसी स्क्वायर और क्यूब में न बदल जाए। तो इसे हम पहले किससे काटेंगे? 3 से काट दे रहे हैं। 3 छक 18, 3 चौक 12, ये कटेगा। 3 सत्ते 21, 2 इसमें जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 इसमें जाएगा 13, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। अब यह किससे कटेगा? 8 से काट के देख रहे हैं। 8 18 64। अब ये किससे कटेगा? 8 9 72, कितना इसमें गया? 5 गया। 8 6 48, 6 इसमें गया। 8 8 64, फिर यहाँ 8 बचा और यह फिर 8 से कटा, तो 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8 1 कम 8। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यह 100 आ गया और 121 आ गया। आपको स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। तो ये कितना किसका वर्ग है? 10 का है। तो 10 का वर्ग है और यह किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। तो यह आ गया 10 अनुपात 11। अब अगर हम इसमें 10 का स्क्वायर कर दें और 11 का स्क्वायर कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 100 और 121। तो यहाँ जो वर्ग करने या क्यूब करने पर जो वर्षों की संख्या आती है वही हमारे सवाल का उत्तर होता है ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ क्या आ रहा है? 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ 2 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे और काटते रहेंगे जब तक यह स्क्वायर में परिवर्तित ना हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तब शिक्षक की आयु क्या होगी। यहाँ हमें दिया हुआ है 14 छात्र और उनके एक शिक्षक, मतलब कितने व्यक्ति हो गए, 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति, औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225। जितने व्यक्ति औसत में उनसे गुणा हो जाता है, या आप लोग जानते होंगे। अब आगे कह रहा है यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यदि शिक्षक की आयु 1 वर्ष कम हो रही है, कितना हो रहा है, 14 औसत हो रहा है, और 15 में से भी शिक्षक एक चला जा रहा है, कितने बच रहे हैं, सिर्फ छात्र बच रहे हैं, तो ये 14। तो 14 गुणा 14 कितना होता है, 196। अब इसे हम माइनस कर देंगे, 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 9 गया 2। कितना आ गया शिक्षक की आयु कितनी आ गई, 29 वर्ष। लेकिन अगर हम इसे इस तरह गुणा न करें और थोड़ा शॉर्ट मेथड अपनाए तो कैसे होगा। अब देखिए, शिक्षक 14 छात्र हैं और एक शिक्षक आ रहा है, कितना औसत हो जा रहा है, 15। ये किसका है, यह शिक्षक का औसत है जब वह शामिल है। लेकिन जब वह निकल रहा है तो कितना ले जा रहा है, औसत में 1 की कमी कर दे रहा है। तो 1 किसमें बटा हुआ है, 14 छात्रों में। 14 छात्रों में कितना बटा हुआ है, 1। तो 14 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 14। अब हम इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता हो तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि दो संख्या जोड़ी जाए या दो संख्या गुणा किया जाए, वह दोनों में मौजूद होता है। तो हमसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है, तो इसमें में से मौजूद रहेगा, एचसीएफ क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। एचसीएफ कितना है, 33 है, तो हो जाएगा 33A प्लस 33B बराबर 528। कितना हो जाएगा, 528। अब इसमें से अगर हम 33 को कॉमन लेंगे, A प्लस B करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 528। अब काटेंगे, कितनी बार में कटेगा ये, यहां काट के हम देख ले रहे हैं, 528 भागा 33, एक बार में गया 33, 12 में से 3 गया 9, 1। अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में ले जा रहे हैं, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 बार में जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 19। कितनी बार में गया, 16 बार में। तो 33 से 528 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। तो A प्लस B क्या निकल के आया, 16। अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसे जोड़े कितने संभव हैं कि A प्लस B को हम जोड़ दिया जाए तो 16 कितने हो जाएंगे। तो हम यहां करके देख रहे हैं, अगर हम 1 में 15 जोड़ेंगे तब भी 16, 14 में 2 जोड़ेंगे तब भी 16। तो ये अभी हम बताएंगे कि कितने जोड़े संभव हैं। अगर हम इसमें 13 में 3 जोड़ेंगे तब भी 16, 12 प्लस 4, 11 प्लस 5, 10 प्लस 6, 9 प्लस 7, 8 प्लस 8, फिर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9। अब यहाँ एक बार 9 प्लस 7 ले लिए, तो यहाँ अब नहीं लेना है, क्योंकि अब यहाँ संख्या रिपीट करने लगेगी, तो अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। अब इसमें कौन सा जोड़ा संभव है, कौन सा नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे कि जिसका एचसीएफ 1 हो वह जोड़ा संभव रहेगा, और जिसमें कुछ भी कॉमन आ जाएगा वह संभव नहीं रहेगा। तो 1 और 15 का एचसीएफ 1 है, यह जोड़ा संभव है। 14 और 2 में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यह नहीं हो पाएगा। 13 और 3 का एचसीएफ 1 है, यह संभव है। 12 4 नहीं हो पाएगा। 11 5 ये हो जाएगा,
10 6 नहीं हो पाएगा, 9 7 ये हो जाएगा, और 8 8 नहीं हो पाएगा, इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो कितने जोड़े संभव हो गए? 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 4 जोड़े, 4 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 4 जोड़े संभव हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 10 घंटे में कितना दूर जाएगी? गुणा कर देंगे। 48 गुणा 10 बराबर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर चली गई है कितने घंटे में? 10 घंटे में। अब सवाल कह रहा है कि इतनी दूरी 8 घंटे में तय करना है, तो 480 को हमें 8 घंटे में तय करना है। 8 6 48। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 108 भागा 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4 दिया हुआ है। 108 भागा 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4। यह हमें दिया हुआ है। या किस चैप्टर का सवाल हो गया? बोर्ड मास का। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 36 से 108 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसे हम गुणा कर दे रहे हैं। 3 एकम 3 बटा में 4, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ गुणा है, इसको हम निपटा देंगे। तो 2 से 4 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो गया। अब 4 10 हर बराबर नहीं है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। अब 4 का 20 में भाग करेंगे, 4 5 20, और 5 जो आ रहा है उसका 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, प्लस करेंगे 10 दूना 20, 2 एकम 2, 15 2 17 बटा में कितना है? 20। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो गया? 17 बटा में 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? हमसे पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसका परिमाप होता है। यह हमें दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3। तो 2 कोष्टक में 5 प्लस 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 480। तो 2 से कटेगा, 4 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये कितना आ जाएगा? 240। 5 3 8 बराबर 240। 8 से कटेगा, 8 3 24, कितना हो गया? 30। 1 बराबर 30। हमसे पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसका चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 5 है। तो 1 बराबर 30, तो 5 बराबर कितना? 3 5 15, ये कितना हो गया? 150 गुणा B कितना है? 1 बराबर 30, तो 3 बराबर कितना? 3 3 9, ये कितना हो गया? 90। 15 9 135। 1 0 1 0 2 0 चिपका देंगे पीछे। 13,500
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के प्रैक्टिस सेशन आपको रोज मिलते रहेंगे। और अपना कोई सुझाव हो तो हमें देना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह शानदार प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।